सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम करने जा रहे हैं द्वादशी कक्षा की पाठ्यपुस्तक भास्वती भाग 2 का पाठ नवमः पाठः मदालसा। आइए प्रारंभ करते हैं इस कार्य को। प्रस्तुत पाठ जम्मू कश्मीर विद्यालय से अवकाश प्राप्त आचार्य वेद कुमारी घई द्वारा रचित पुरंध्री पंचकम नामक रूपक संग्रह से संकलित किया गया है। पुरंध्री पंचकम आधुनिक नाट्य परंपरा में एक सामयिक विषयों से संबंधित रोचक एवं शिक्षाप्रद रूपकों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में पुरंध्री पंचकम के तृतीय रूपक मदालसा के कुछ अंशों का संकलन किया गया है, जिसमें राजकुमार ऋतध्वज तथा मदालसा के संवाद के माध्यम से राजकुमारी मदालसा के स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता का एक नए परिप्रेक्ष्य में सुंदर चित्रण किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ मदालसा। ततः प्रविशति प्रकृति सौंदर्यम् अवलोकयन् महाराजस्य शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः। ततः तत्पश्चात प्रविशति प्रवेश करता है, प्रकृति सौंदर्यम् अवलोकयन् प्रकृति के सौंदर्य को देखता हुआ, महाराजस्य महाराज का, शत्रुजितः शत्रुजित का, महाराज का नाम है शत्रुजित, महाराज शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वजः ऋतध्वज। जैसे ही मंच पर जो पर्दा है खुलता है, हमारे समक्ष जो चित्र आता है, जो दृश्य आता है, उसमें ऋतध्वज जो महाराज शत्रुजित के पुत्र हैं, वो प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए प्रवेश करते हैं मंच पर। ऋतध्वजः ऋतध्वज का प्रथम वाक्य, अहो शोभनम गंधर्वराज विश्वावसुः राजोद्यानम। अहो अरे, शोभनम सुंदर है, कितना सुंदर है, गंधर्वराज गंधर्वराज गंधर्वों के राजा, विश्वावसुः विश्वावसु का राज उद्यानम राज उद्यान, कितना सुंदर है गंधर्वराज विश्वावसु का राजोद्यान। जो शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज हैं, वो महाराज गंधर्वराज विश्वावसु के राजोद्यान में ही भ्रमण कर रहे हैं और वहीं प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं। तो वहाँ राजोद्यान में घूमते हुए ही वो कह रहे हैं कि कितना सुंदर है गंधर्वराज विश्वावसु का राजोद्यान। आम्र मंजरीणां परां शोभां दृष्ट्वा कोकिलानां च मधुर वचांसि श्रुत्वा कस्य यूनो हृदयं सहसा उत्कंठितं न भविष्यति। आम्र मंजरीणां, ध्यान दीजिएगा, ये पद विशेष है। आम्र मंजरीणां, आमों की मंजरी की, आमों की मंजरियों की, मंजरी होता है जो आम के फूल होते हैं, बौर होते हैं। तो आमों की मंजरियों की, फूलों की, पराम अत्यधिक, शोभाम शोभा को, दृष्टवा देख करके, कोकिला नाम च और कोकिला नाम कोयलों के, मधुर वचांसि श्रुत्वा मधुर वचनों को सुन करके, कस्य किसका, युनो युनो अर्थात युवक का, यहाँ षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, किस युवक का, हृदयम हृदय, सहसा अचानक, उत्कंठितम जिज्ञासा से युक्त, न भविष्यति नहीं होगा। आमों के मंजरियों की अत्यधिक शोभा को देखकर और कोयलों के मधुर वचनों को सुनकर किस युवक का हृदय अचानक उत्कंठित नहीं होगा। वाम पार्श्वे, बाईं ओर, रमणीनाम आलाप इव श्रूयते,
वाम पार्श्वे बाईं ओर से रमणीनाम स्त्रियों का, सुंदर स्त्रियों का, आलापः वार्तालाप, इव सा के समान, श्रूयते सुनाई देता है। बाईं ओर जहाँ वो खड़े होकर इस वाक्य को कह रहे हैं ऋतुध्वज, वहीं बाईं ओर सुंदर स्त्रियों की वार्ता के समान कुछ सुनाई देता है। अत्र एव यहाँ ही, स्थित्वा ठहर करके, श्रोष्यामि सुनूंगा, यहाँ ही ठहर करके उनकी वार्ता को सुनूंगा जो वार्ता यहाँ पर हो रही है। कुंडला, अब ये कुंडला एक पात्र, स्त्री पात्र हैं यहाँ। कुंडला जो हैं वो मदालसा की सखी हैं। मदालसा और कुंडला ये दोनों सखियाँ हैं। मदालसा गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री हैं। गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री मदालसा हैं और मदालसा के ही राजोद्यान में विश्वावसु की पुत्री मदालसा और मदालसा के ही जो पिता हैं विश्वावसु, उनके राजोद्यान में ही ऋतुध्वज भ्रमण कर रहे हैं। और अब दोनों की वार्ता जो वो सुन रहे हैं, किस किस की वार्ता? कुंडला और मदालसा की। तो कुंडला क्या कहती हैं? सखी मदालसे, हे सखी मदालसा, त्वं तु केवलं विद्या अध्ययने एव रता, कियतं कालं यावत् ब्रह्मचर्य व्रतं धारयिष्यसि। सखी मदालसे, हे सखी मदालसा, त्वं तुम, तु तो, केवलम केवल, विद्या अध्ययने एव विद्या में लगी हुई ही, रता लगी हुई, विद्या अध्ययन में ही लगी हुई, कियंतम कालम कितने समय तक, कियंतम कालम कितने समय, यावत तक, ब्रह्मचर्य व्रतम ब्रह्मचर्य व्रत को, धारयिष्यसि धारण करोगी, अर्थात कब तक अविवाहित रहोगी। कि हे सखी मदालसा, तुम तो केवल विद्या अध्ययन में ही लगी हुई, कितने समय तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करोगी, अविवाहित रहोगी। इस पर मदालसा कहती हैं, जान उदधि तु अनंत पारः गभीरः च। ज्ञान उदधि, ज्ञान रूपी समुद्र, ज्ञान रूपी समुद्र, तू तो, अनंतः अनंत है, अंतरहित है, पारः छोर रहित है, गभीरः च और गहरा है। ज्ञान रूपी जो समुद्र है वो कैसा है? वो असीमित है और अत्यंत गंभीर है, गंभीर है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति कितनी भी कर ली जाए, कोई सीमा नहीं उसकी, और बहुत ही गहरा है, बहुत ही गंभीर है। मया मेरे द्वारा, सागर तटे स्थित्वा कतिपयः बिंदव एव प्राप्ता अद्यावधि। मया मेरे द्वारा, सागर तटे समुद्र तट पर, ज्ञान रूपी समुद्र के तट पर, स्थित्वा स्थित होकर के, ठहर करके, कतिपय बिंदवः कुछ बिंदु, एव ही प्राप्ता प्राप्त किए गए हैं, अद्यावधि ही अभी तक, अभी तक मेरे द्वारा ज्ञान रूपी समुद्र के तट पर बैठ करके, स्थित होकर के कुछ बूंदें ही प्राप्त की गई हैं। अर्थात मेरे द्वारा कुछ ही ज्ञान प्राप्त किया गया है, संपूर्ण ज्ञान तो मैंने अभी तक प्राप्त किया ही नहीं। अब कुंडला क्या कहती हैं इस पर? कुंडला कहती हैं, विनयशीले, हे सभ्या, हे सभ्य से युक्त, हे विनय से युक्त, शील स्वभाव वाली, विद्या ददाति विनयम अतेव एवं भणसी, कुलगुरु तंबरु महाभागैः तु गंधर्वराजस्य अन्यत् एव सूचितम। हे विनयशीले, कुंडला ये विनयशीले कह रही हैं मदालसा को संबोधित करते हुए। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को, सभ्यता को, ददाती देती है, अतएव इसलिए, एवं इस प्रकार, भणसी तुम कह रही हो,
विद्या प्राप्त करने के बाद तुम विनय से युक्त हो गई हो, सभ्य हो गई हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। कुलगुरु, जो कुलगुरु हैं, जो मदालसा के पिता विश्वावसु के कुलगुरु हैं, कुलगुरु तुम्बरु महाभागई ही, कुलगुरु तुम्बरु महाभाग के द्वारा, महोदय के द्वारा, यहाँ सम्मान सूचक है, अतः तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कुलगुरु तुम्बरु महोदय के द्वारा तो गंधर्वराजाय, गंधर्वराज के लिए, अन्य कुछ और एव ही सूचितम बताया गया है। कुलगुरु तुम्बरु महोदय के द्वारा तो गंधर्वराज के लिए कुछ और ही बताया गया है। अब ये गंधर्वराज कौन है? विश्वावसु, विश्वावसु, और ये विश्वावसु कौन है? मदालसा के पिता। तो यहाँ पर ये चीज़ कुंडला बता रही है मदालसा को। अब इस पर मदालसा कहती हैं, किम श्रुतम त्वया यत् गुरुवर्यैः माम अधिकृत्य पित्रे कथितम। मदालसा कहती हैं, किम क्या, श्रुतम सुना गया, त्वया तुम्हारे द्वारा, यत् जो, गुरुवर्यैः गुरुवर के द्वारा, माम मुझे, अधिकृत्य आधार बना करके, पित्रे पिता के लिए, कथितम कहा गया। तुम्हारे द्वारा क्या सुना गया? जो गुरुवर के द्वारा मुझे आधार बना करके पिताजी के लिए कहा गया। इस पर कुंडला कहती हैं, अथ किम, और क्या, राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निषण्णाता जाता परम तया स्वयं वरम न प्राप्तः अतः तस्यै योग्यवरस्य अन्वेषणं कार्यम इति आसीत गुरुपदानां मतम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुंडला कहती हैं अथ किम, और क्या, जी हाँ, इस प्रकार की सहमति व्यक्त करती हैं। तो आगे कहती हैं वो, राजकुमारी मदालसा, राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निषण्णाता, सभी विद्याओं में निपुण, जाता हो गई है। राजकुमारी मदालसा सभी विद्याओं में निपुण हो गई हैं, परम परंतु, तया उनके द्वारा, उनके द्वारा किनके द्वारा? मदालसा के द्वारा, स्वयं स्वयं वरह न प्राप्तः, वर को प्राप्त नहीं किया गया, अपने योग्य किसी पुरुष विशेष, नर विशेष का विवाह के लिए चयन नहीं किया गया। अतः इसलिए तस्यै, तस्यै उनके लिए, योग्य वरस्य योग्य वर का, अन्वेषणम ढूंढा जाना, कार्यम कार्य, इति ऐसा, आसीत था, गुरुपदानाम गुरु महोदय का, मतम विचार, ऐसा गुरु जी का विचार था। आप कहेंगे ये गुरुपादा नाम क्यों कहा गया? गुरु के चरणों का विचार था, अर्थात उन्हें सम्मान दे रहे हैं। गुरु जी का आदेश था, गुरु जी का, गुरु को सम्मान देने के लिए गुरु जी का ऐसा विचार था। मदालसा हसित्वा, हंस करके, नहीं जानन्ति ते यत् अहम तु विवाह बंधनम स्वीकर्तुम न इच्छामि। अब इस पर मदालसा क्या कहती हैं? मदालसा हसित्वा, हंस करके, नहीं जानन्ति, नहीं जानते, ते वे सब, यत् अहम, यत् की, अहम मैं, तु तो, विवाह बंधनम विवाह के बंधन को, स्वीकर्तुम स्वीकार करने के लिए, न इच्छामि नहीं चाहती हूँ। नहीं जानते वे सब कि मैं तो विवाह के बंधन को स्वीकार ही नहीं करना चाहती हूँ, अर्थात मैं तो विवाह ही नहीं करना चाहती हूँ। इस पर कुंडला कहती हैं, किम करिष्यसि तदा, किम क्या, करिष्यसि करोगी, तदा तब, तो क्या करोगी? मदालसा कहती हैं, ब्रह्मवादिनी भविष्यामि। ब्रह्मवादिनी अर्थात वेदों को जानने वाली, भविष्यामि
होंगी। ब्रह्मवादिनी अर्थात वेदों को जानने वाली होंगी, ब्रह्म विद्या में निपुण होंगी। आचार्या इति पदं प्राप्य शिष्येभ्यः जीवन कलां शिक्षयिष्यामि। आचार्या इति इस पद को प्राप्त करके शिष्येभ्यः शिष्यों के लिए जीवन कलाम जीवन जीने की कला को शिक्षयिष्यामि सिखाऊंगी। मैं तो विद्यार्थियों को सिखाऊंगी जीवन जीने की कला, क्या बन करके? आचार्या इस पद को प्राप्त करके। कुंडला कहती हैं इस पर, जानती हूँ, मैं जानती हूँ, ते अभिरुचिम, ते तुम्हारी, अभिरुचिम अभिरुचि को, तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारे इंटरेस्ट को, तुम्हारी अभिरुचि को मैं जानती हूँ। अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में तुम्हारी रुचि को मैं जानती हूँ। परंतु यथा जैसे, लता इयं, परम यथा लता इयं सहकारम अवलंबते तथा एव नारी जीवन यात्रायां कमपि सहचरम अपेक्षते यह तस्याः अवलंबनम स्यात्। परंतु यथा जैसे, लता इयं यह, लता जैसे, परंतु जैसे यह लता, इयं यह लता सहकारम आम के वृक्ष का, अवलंबते सहारा ले रही है। परंतु जैसे यह लता आम के वृक्ष का सहारा ले रही है, तथा वैसे एव ही नारी जीवन यात्रायाम, जीवन यात्रा में, कमपि किसी भी, सहचरम साथी को, अपेक्षते चाहती है, वैसे ही नारी भी जीवन यात्रा में किसी साथी को चाहती है। यह जो तस्याः उनका अवलंबनम स्यात्, यह जो तस्याः उनका अवलंबनम सहारा स्यात् हो। तो इस पर मदालसा का क्या कहना है? मदालसा कहती हैं, न अस्ति मत्कृते आवश्यकता अवलंबनस्य, न अस्ति नहीं है, मत्कृते मेरे लिए, आवश्यकता अवलंबनस्य सहारे की, मुझे या मेरे लिए सहारे की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। स्वयं समर्था जीवन पथे चलितुम अहम न कस्य अपि संकेतैः नर्तितुं पारयामि। स्वयं समर्थ हूँ, जीवन पथे जीवन के पथ पर, चलितुम चलने के लिए, अहम मैं, नहीं, कस्य अपि किसी के भी, संकेतैः इशारों पर, नर्तितुम नाचने के लिए, पारयामी सकती हूँ, मैं किसी के इशारों पर नहीं नाच सकती हूँ, मैं स्वयं ही समर्थ हूँ जीवन पथ पर चलने के लिए। अब इस पर कुंडला कहती हैं, नर्तयिष्यसि तदा एकाकिनी एव, नर्तयिष्यसि नाचोगी, तदा तो एकाकिनी एव अकेली ही। वो कहती मैं किसी के इशारों पर नहीं नाच सकती। तो कुंडला वहाँ कटाक्ष करती हुई, हास करती हुई, परिहास करती हुई मदालसा का कहती हैं, तो अकेली ही नाचोगी। तो इतना ही कार्य करते हैं इस भाग में। अग्रिम वीडियो में अग्रिम कार्य। अतः सर्वेभ्यो नमो नमः।